पहले कम सब्जेक्ट हैं जो ये खेल रहे हो, साथ दिमाग वाले काम कर रहे हो। इस दफा तो वीकेंड बहुत अच्छा जाने लगे आप लोगों का। नहीं, रहने दो, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, मेरा तो नहीं अच्छा जा रहा, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। सुने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे नहीं है। हाँ, जॉब वालों का मसला थोड़ा सा, सारी जॉब वाले हैं, कोई बिजनेस वाला नहीं है जिसका अपना बिजनेस हो। क्या हुआ है? हाँ, वो ऑफ है बिल्कुल। यस, बीच में एक छुट्टी ले लो, इसमें क्या है। एक दिन में वैसे कौन सा काम कर लेने। अच्छा क्लास, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कुछ ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल कोड करवाऊंगा जो है नोटपैड, जिसमें हम लोग अभी लिख भी रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की एक एग्जांपल हम लोग बनाएंगे। नोटपैड आप कैसे बना सकते हो, कुछ कंट्रोल्स हैं जो हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग, कलर डायलॉग आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। मेन्यू स्ट्रिप को देखेंगे, रिच टेक्स्ट बॉक्स को देखेंगे और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये आज सारे कंट्रोल्स कवर करेंगे। टाइम बच गया तो फिर हम लोग कम्बो बॉक्स कंट्रोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिव्यू कर लेते हैं जस्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, वो तो आई थिंक उससे पहले देखे थे। हमने जो लास्ट शुरू किया था वो चेक बॉक्सेस थे। चेक बॉक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक बता रहे हो। एग्जैक्टली आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उनमें से आप जितनी मर्जी ऑप्शंस को चेक कर लो। क्लियर होगी बात। इसमें जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो कौन सी थी? कंट्रोल का नाम डॉट चेक्ड, सी कैपिटल होता है, ठीक है ना। कंट्रोल का नाम डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी होती है जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, ऐसी था ना। और हमने कुछ एग्जांपल इसकी कोड कर ली थी। फिर हमने देखा था रेडियो बटन। रेडियो बटन का क्या कॉन्सेप्ट है? एग्जैक्टली एक ग्रुप के अंदर आप एट अ टाइम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं वर्डिंग्स बता रहा हूं आपको, जो है बेसिकली एक ग्रुप के अंदर एट अ टाइम एक रेडियो बटन चेक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया था लास्ट में, अगर आपको याद हो, एक कंट्रोल सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप किया था जिसका नाम ग्रुप बॉक्स था, ठीक है। ग्रुप बॉक्स को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसमें सारी कंट्रोल्स को, बाकी जो आपने सेटिंग्स करनी थी वो इसमें डिजाइनिंग की, ठीक हुई बात ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन थे उनमें से एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल याद हो तो आई थिंक सो बैक कलर्स वगैरह हमने चेंज किए थे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फिर हमने फोर कलर को चेंज किया था, कोई मसला। अगर मैं लिखता हूं दिस डॉट कलर, इसका क्या मतलब है? कोई भी कलर आगे लिख लो। एग्जैक्टली जो फॉर्म का कलर है, दिस मीन्स जो करंट फॉर्म ओपन हुआ है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें। अगर यहां पे आप किसी कंट्रोल का नाम लिख देते हो, सपोज करो मैंने किसी कंट्रोल का नाम लिखा, कंट्रोल कौन सा आपके पास? BTN एग्जैक्टली आप सिर्फ बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा अकॉर्डिंगली जो आप यहां पे कलर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहां तक कोई मसला। तो पहले हमने एग्जांपल में देखा कि हम लोग यहां पे फिक्स लिख रहे थे, कलर डॉट फॉर एग्जांपल रेड हो गया, कलर डॉट ग्रीन हो गया, ऐसे ही कर रहे थे। फिर हम लोग एक कंट्रोल को स्टडी किया था लास्ट टाइम जिसको आप बोलते हो कलर डायलॉग। बताएगा कोई? कलर डायलॉग बेसिकली क्या है? नहीं होता क्या, कैसे किया बाद में? एग्जैक्टली कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो नॉर्मली कलर आपके पास फिक्स नहीं होते। आपके पास एक पैलेट कलर का ओपन हो जाता है, उसमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इवन कि वहां पे आप कस्टम कलर्स भी बना सकते हो। क्लियर होगी बात ना। तो वो बॉक्स जो है आपको बिल्ट इन दे दिया गया है जिसका नाम है कलर बॉक्स, ठीक है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है और अगेन वो फॉर्म पे नहीं आएगा, उसका नीचे नाम शो होगा। बाय डिफॉल्ट क्या नाम शो होता है? कलर डायलॉग 1, ठीक होगी बात। फिर जब आप कलर डायलॉग 1 डॉट शो करते हो तो क्या होता है इससे? एग्जैक्टली वो पैलेट आपके पास ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन बना हुआ है। ओके होगी बात। और जो इसमें आप कलर सेलेक्ट करते हो वो कौन सी प्रॉपर्टी में सेव होते हैं? नहीं,
इसमें जो कलर आप लोग सेलेक्ट करते हो वो कलर किस में सेव होता है, वो कलर प्रॉपर्टी में सेव होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कैसे यूज कर सकते हो, कलर डायलॉग वन डॉट कलर, ठीक है बात, तो आपके पास कलर प्रॉपर्टी में सेव हो जाता है। यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। तो ये लास्ट लेक्चर था हम लोगों का जो हमने कुछ चीजें कवर की थी। कोई मसला यहाँ तक? मुझे क्यों बता? अच्छा यहाँ तक हो गए। आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। वैसे ही सो रहे हो तो ठीक है, खत्म करते हैं कोर्स जल्दी। ऐसी है ना? शुक्र आज टेप चेंज हुई है। नो सर बोले। यस सर, यस सर। अच्छा, कोडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप देख लो कि व्हाट इज रिच टेक्स्ट बॉक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं वो कौन से थे? सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं जो अभी एक और कंट्रोल है वो है रिच टेक्स्ट बॉक्स। नाम से जाहिर हो रहा है, क्या मतलब हुआ? अमीर होगा। एग्जैक्टली रिच से मुराद ही ये कि आपके पास जो है इसमें आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज कुछ परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि ये मल्टी लाइन होता है बाय डिफॉल्ट। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपके पास सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हो उसमें आप एंटर करो तो एंटर नहीं होता, ठीक है। जबकि आप जब रिच टेक्स्ट बॉक्स लगाते हो तो वो मल्टी लाइन होता है, एंटर करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसको हम चेक भी कर लेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। एग्जैक्टली सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉर्मली जो आप लोग इंग्लिश वगैरह लिखते हो वो आस्कीज कोड या एक्सटेंडेड आस्कीज में लिखते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने लिखना है फॉर एग्जांपल जैपनीज लिखनी है, ठीक है बात, पश्तो लिखनी है, उर्दू लिखनी है, इनके लिए आपको कौन से कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। बिट्स ज़्यादा होती हैं इनकी। और ये जो है बेसिकली रिच टेक्स्ट बॉक्स यूनिकोड कोड्स को भी सपोर्ट कर रहा होता है। मीन्स कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लाइक पश्तो लिखना चाहो, जैपनीज लिखना चाहो, चाइनीज लिखना चाहो, वो सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हो, ठीक हो। ये बात कॉन्सेप्ट होता है। एक और कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास विंडोज में रीजनल सेटिंग्स में डला हुआ तो फिर लिख सकते हो, ठीक है ना। वो अब डिपेंड करता है। इसमें अब फॉन्ट्स नहीं डले हुए तो आप नहीं लिख सकोगे। फॉन्ट्स इंस्टॉल कर दो, आप लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन हो गई है। सर खालिद से पढ़े हुए इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सर खालिद का लेक्चर, सर आदिल का लेक्चर मिला के भी अगर इसमें आप लिख लो ना रिच टेक्स्ट बॉक्स में, तब भी बोलेगा ठीक है और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कैरेक्टर्स की, इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल वाकई मैं नहीं दे सकता, ठीक है। जबकि टेक्स्ट बॉक्स की बात करूं सिंपल, तो वो शायद सर शायद का लेक्चर भी उसमें पूरा ना है, मतलब भी वो एरर दे जाए कि यार बहुत हो गया ओवरलोडेड, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक हो। ये बात कोई मसला। और आखिरी जो आपके पास है इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनमें से मैंने दो लिख दिए हैं, बाकी हम लोग रन टाइम पे देख लेंगे। एक फंक्शन आपके पास सेव फाइल का होगा, एक फंक्शन लोड फाइल का होगा, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है सेव फाइल का फंक्शन क्या करेगा? जो कुछ टेक्स्ट बॉक्स रिच टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वो फाइल में सेव कर देगा। कौन सी फाइल में करेगा बाद में देखते हैं। लोड फाइल क्या करेगा? एग्जैक्टली किसी टेक्स्ट फाइल में से डाटा लोड करेगा और कहां पे डिस्प्ले करेगा? रिच टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि आपके पास ये जो बिल्ट इन फंक्शन है किसके हैं?
रिच टेक्स्ट बॉक्स के। ठीक हुई बात। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस में और रिच टेक्स्ट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ये कंट्रोल आपको कुछ समझ आ गया थोड़ा बहुत। व्हाट इज मेन्यू स्ट्रिप? साइड पे नहीं, ऊपर टॉप पे होती है। लाइक फाइल ये लिखा हुआ आ रहा है जैसे, उसको बेसिकली और कहते हैं। जी जी, ये आपके पास ऊपर फाइल लिखा हुआ आ रहा है, एडिट आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का जो मेन्यू होता है इसको आप क्या बोलते हो? मेन्यू स्ट्रिप बोलते हो। ठीक होगी बात। कैसे ला सकते हो आज हम लोग ये भी देख लेंगे। ठीक है, मेन्यू स्ट्रिप आप लोग किस तरह बना सकते हो। कलर डायलॉग आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, दोबारा हम लोग देख लेंगे इसमें। फॉन्ट डायलॉग, नाम से क्या जाहिर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे फॉर्मेट में और फॉन्ट में हो, मैं नोट पैड के आ रहा हूँ। कुछ आपके पास ये बॉक्स ओपन हुआ है, इस बॉक्स को आप क्या बोलते हो? बेसिकली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हो। ठीक है ना। इसी टाइप की चीजें आपके पास C# में बिल्ट इन है। आपके पास फैमिली, फॉन्ट फैमिली आ रही होगी, साइज आ रहा होगा, स्टाइल आ रहा होगा, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक लाइन करना है, डिफरेंट चीजें। ठीक हुई बात। फिर आपके पास एक और आता है सेव फाइल डायलॉग। बता सकते हैं कोई? एग्जैक्टली, जब आप फाइल के ऊपर आके सेव करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव पे क्लिक किया तो आपके पास क्या चीज ओपन होती है? एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ये बॉक्स अगर आपने ओपन करवाना अपनी एप्लीकेशन में, कैसे करवा सकते हो? सेव डायलॉग बॉक्स नाम है। ठीक है, आपके पास ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो फाइल नाम देने आप वो दे सकते हो। इसी तरह आपके पास एक है ओपन फाइल डायलॉग। जब आप कोई न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ओपन और कैंसिल का बटन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल नोटपैड में ये चीज आपके पास ओपन, ठीक है, एक बॉक्स ओपन हो जाता है, तो सेम आपके पास C# में भी इस टाइप का बॉक्स ओपन हुआ करेगा। ठीक होगी बात। तो आज हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना लेते हैं जो जिसको आप बोलोगे नोटपैड, माई नोटपैड। ठीक है, अपना नाम साथ ना लगा देना, फिर वैसे कोई नहीं यूज करेगा। रिकमेंडेशंस याद है ना? खुद ही कर लेना, मैं चेंज नहीं कर रहा। प्रोसेसर स्लो हो गया लगता है, लाइट गई है तो वापस सिंक हुआ है। अच्छा, सबसे पहला कंट्रोल जो है आपके पास, सबसे पहला कंट्रोल जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं वो है मेन्यू स्ट्रिप। ठीक हुई बात। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये आपके पास इस टाइप की एक स्ट्रिप ऊपर बन जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और अगर आप इसको देखना चाहो तो इसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो ये वापस आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर, नहीं आ रहा होगा लेकिन बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने फाइल लिख लिया। ठीक है, अब आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं आगे, या तो आप फाइल के आगे कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या फाइल के अंदर आपके पास सब मेन्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। फाइल में सपोज करो, फाइल में आपके पास क्या क्या आता है? न्यू एक बना लेते हैं पहले। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ओपन हो गया। बस ना, मैं नहीं करवाने कोड। ठीक है, तो ये चीजें हमने लिख ली, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फाइल में न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव और एग्जिट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाना चाहते हो? फॉर एग्जांपल फॉर्मेट, चेंज फॉन्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो फॉन्ट में चेंज हो जाएगा ना। चेंज कलर कर लेते हैं। ठीक है, चेंज फॉर कलर या चेंज फॉन्ट कलर। ठीक है, सिंपल सी एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ये मेन्यू बना लिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको एग्जीक्यूट करो आप, और सिर्फ यहां तक भी चेक कर लो कि मेन्यू किस टाइप का आएगा। फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास मेन्यू ओपन हो गया। फॉर्मेट पे क्लिक किया, आपके पास ये मेन्यू ओपन हो गया। ठीक होगी बात। तो कुछ इसी टाइप का काम होना चाहिए ना। यस सर, नहीं आया? ठीक है, अभी तक कोडिंग मैंने नहीं की। ठीक है, पहले कंट्रोल्स कंप्लीट करते हैं। सेकंड कंट्रोल कौन सा आएगा? वो जो यहाँ पे वाइट स्पेस होती है जिसपे आप लिख सकते हो,
एग्जैक्टली हमारे पास वो कौन सा कंट्रोल है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स सर्च करो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, रिच टेक्स्ट बॉक्स के नाम से ही है, ठीक है। ये आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पहले आप इसको चेक कर लो। मैंने मैक्सिमाइज किया, अब मसला क्या आ रहा है, ये बॉक्स सिर्फ इतना ही रह गया। क्या ऐसे ही होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये आप अगर इसको मैक्सिमाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स भी मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे कर सकते हो वो बताने लगा। इस कंट्रोल को आप सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, रिच टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में आए और डॉक की प्रॉपर्टी है DOCK, ठीक है। इस पर आप क्लिक करो और ये मिडल वाला फिल होता है, इस पर आप क्लिक कर दो, डॉक प्रॉपर्टी। मैं बताने लगा हूं, आप लोगों ने क्या किया, आपने रिच टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, डॉक प्रॉपर्टी पे आए, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस दे रहे हैं वो आपको। ये डॉक प्रॉपर्टी ओपन हुई है, ठीक है। टॉप पे डॉक करना है, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, या टोटल होल, तो आप फिल पे क्लिक कर दो, जो मिडल वाला है इसको फिल बोलते हो, ठीक है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली अब कंप्लीट साइज आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है। आप मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, ये ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई, दो कंट्रोल्स ऐड हो गए। इस रिच टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम चेंज कर रहा हूं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, RTXT1 नाम रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल कौन सा जरूरत है, आवाज नहीं आई। ये मेरे ख्याल में मैंने वही लगाया था पहले, मेन्यू स्ट्रिप ऊपर लगा दिया। सेकंड कंट्रोल आपके पास ये आ गया, ठीक है। मेन्यू स्ट्रिप में अगर आओ, न्यू पे क्या होना चाहिए, फाइल न्यू हो जानी चाहिए। फाइल न्यू से क्या मुराद है, अगर मैं ये बोल दूं सिंपल, फिलहाल आसान काम करूं, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को एम्प्टी कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कंसीडर होगा, आपके पास फाइल न्यू ओपन हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैं यहां पे कुछ लिख रहा था, ठीक है, आपने कुछ लिखा यहां पे और फाइल में गए आप और साथ न्यू कर दिया, तो सारा कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो इसका क्या कंसीडर कर सकते हो, उसको एक न्यू फाइल वापस ओपन हो गई है, ठीक है ना। एक कंसीडर कर लो, जस्ट ये कोड हो गया आपके पास। क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो न्यू में यही होता है, जो पहले हमने काम किया सर वो तो सेव नहीं होता, ठीक है। वो अभी आगे पढ़ेंगे, सेव वाला फिर करेंगे। आज मैं स्लो जा रहा हूँ। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब हाँ जी, हम ओपन करेंगे तो वो पुरानी जो फाइल हम काम कर रहे हैं तो उसको वो पूछते हैं आपसे कि डू यू वांट टू सेव, वो अभी सेव करवाऊंगा तो बताऊंगा ना वापस। मैं क्या अभी जस्ट पोज कर लो कि इससे वो काम हो रहा है, ठीक है। समझ आइए, कोई नहीं। समझ आ गई सर, आपकी क्वेश्चन नहीं समझ सर। वो होता है ना कि दूसरी फाइल वहीं पड़ी रहती है, मतलब वो सेव जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते तो वहाँ पर क्लोज हो रही है ना ऑटोमेटिकली, मतलब पहले जो फाइल है वो क्लोज हो रही है और नई उसकी जगह ओपन हो रही है। अच्छा, ये देखो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, शायद मैं गलत हूं ना, मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। क्या कह रहे, मैं नोटपैड की एग्जांपल दे रहा हूँ। नोटपैड में कभी भी दूसरा इंस्टेंस नहीं खुलता जब आप न्यू पे क्लिक करते हो। हाँ, वो आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ। नोटपैड में कभी भी न्यू से दूसरा इंस्टेंस नहीं खुलेगा आपका, ये मल्टी थ्रेड होती नहीं है न्यू के जरिए। मल्टी थ्रेड छोड़ो, मट्टी पाओ, ठीक है। हाँ, वो उसमें होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अभी नोटपैड की एग्जांपल बहुत सिंपल कर रहा हूँ। ओपन पे क्या होना चाहिए, बेसिकली आपके पास ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, उसमें यूजर जो भी टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करे उसका डाटा कहाँ पे आ जाए, रिच टेक्स्ट बॉक्स में उसका डाटा आ जाए, ठीक है ना। आपने कोई भी टेक्स्ट फाइल को क्लिक किया वहां पे ओपन फाइल डायलॉग से, उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ था वो आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। कोई मसला यहां तक? चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कंट्रोल हमें कौन सा चाहिए होगा, ओपन फाइल डायलॉग। क्यों चाहिए होगा, एग्जैक्टली आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जिससे आप फाइल को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। तो आप क्या करो, ओपन फाइल डायलॉग को किसी भी लोकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो,
ठीक है, फॉर्म पे कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अगेन नाम कहाँ पे आएगा, ठीक है, आपके पास इस लोकेशन पे नाम आ रहा है, और जो बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है वो है ओपन फाइल डायलॉग 1। ठीक है, आपके पास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक फाइल बना लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, टेक्स्ट फाइल। इसमें कुछ डाटा लिख देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने इस ओपन पे क्या करना है, डबल क्लिक करोगे आप, इवेंट बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। कैसे होगा, बड़ा मुश्किल काम है। यस, जैसे कलर का हुआ था, आप बता दो। ओपन फाइल डायलॉग 1, व्हाट इज ओपन फाइल डायलॉग 1? बिल्कुल, आपने जब कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसका नीचे नेम आ रहा था, जो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट क्या नाम आ रहा है, ओपन फाइल डायलॉग 1 आ रहा है। आप वो नाम लिखोगे, साथ ही आप क्या करोगे, डॉट शो डायलॉग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आपके पास ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग हो गया। अब मसला क्या है, आपके पास दो बटन होते हैं ओपन फाइल डायलॉग में। कितने बटन होते हैं? दो होते हैं, एक ओपन का होता है, एक कैंसिल का होता है। तो आपने क्या करना है, कैंसिल के ऊपर भी क्या फाइल ओपन हो जाए? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, डायलॉग रिजल्ट कोई भी नाम दे दो इक्वल्स टू दिस वन, मीन्स कि ओपन फाइल डायलॉग 1 में कौन सा बटन क्लिक हुआ वो डायलॉग रिजल्ट में आएगा। ओपन वाला क्लिक हुआ है या आपके पास कैंसिल वाला क्लिक हुआ है? यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इफ आगे ओपन नहीं होगा, यस और ओके दोनों चल जाएंगे। ओपन नहीं होगा, बटन पे ओपन लिखा हुआ होता है, ओके भी चल जाएगा, यस भी चल जाएगा, जो मर्जी लगा लो। ठीक है, अच्छा यहां पे आप लोग क्या करोगे, हमें पता चल गया ओपन का बटन क्लिक हुआ है, आगे फाइल सेलेक्ट हो गई। फाइल सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे आए हो, यस का बटन क्लिक, ओपन का बटन क्लिक हो गया, उसके बाद ये लोकेशन आएगी, क्या होगा, ठीक है, आपने जितना भी कंटेंट है, जो भी फाइल सेलेक्ट हुई है, उसका सारा कंटेंट कहाँ पे लेके आना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स में। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स के, दो ही लिखे हैं, कौन से कौन से? हाँ, तो इधर सेव फाइल लगाऊंगा ना, यस सर। रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, RTXE1 डॉट लोड फाइल। ठीक है, बात आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट लोड फाइल इज अ बिल्ट इन मेथड। ये आपसे दो पैरामीटर्स लेते हैं। फर्स्ट वन जो पैरामीटर है वो क्या होता है आपके पास, पाथ होता है, फाइल का पाथ, कौन सी फाइल का डाटा आप उठाना चाह रहे हो। सेकंड नंबर पे आपको बताना पड़ता है स्ट्रीम टाइप क्या है। ठीक है, बना कौन कौन से दो पैरामीटर्स हो गए, फर्स्ट वन पाथ कि फाइल कौन सी फाइल है जो आपने डाटा लेके आना है, तो सबसे पहला तो आप पाथ बता दिया करोगे, सेकंड आप बताओगे स्ट्रीम टाइप। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पाथ कहां से आएगा, कौन सी फाइल का डाटा लेके आना है, नोटपैड से, विजुअल प्रोग्रामिंग से। आपको कैसे पता चला, मेरे पास तो बॉक्स ओपन हुआ था, यूजर ने पता नहीं कौन सी फाइल क्लिक की। एग्जैक्टली देखो आपने क्या चीज ओपन की है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। तो यूजर फाइल भी कहां पे सिलेक्ट करेगा, इसी डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट करेगा ना, ऐसी बात है ना। तो इसमें जो भी वो फाइल सिलेक्ट करेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, मीन्स कि उसका पाथ कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। और वो जो पाथ स्टोर होता है वो कहां पे होता है, ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम। फाइल नेम इज अ प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या चीज स्टोर हो जाती है, जो भी इसमें आपने फाइल सेलेक्ट की थी उसका पाथ।
ओपन फाइल डायलॉग में से आपने जो भी फाइल को सिलेक्ट किया था उसका कंप्लीट पाथ कहाँ पे स्टोर हो जाता है, फाइल नेम प्रॉपर्टी में, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, सारा कुछ, तो कंप्लीट पाथ इसमें स्टोर हो जाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, यस बोल दिया करो, तसल्ली हो जाती है। अच्छा, सेकंड पाथ मैंने आपको सेकंड पैरामीटर क्या बताया एग्जैक्टली? स्ट्रीम टाइप। कौन कौन सी होती है स्ट्रीम टाइप, कुछ पता है? इनपुट आउटपुट, यहाँ भी इनकोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नोट पैड ही अगेन ओपन कर रहा हूँ। आपके पास यूनिकोड होता है, यूटीएफ होता है, ठीक है बात। इसके अलावा आपके पास प्लेन टेक्स्ट होता है, बहुत सारे और आपके पास इनकोडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आपको वो इनकोडिंग यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगेन यूनिकोड आप समझ सकते हो क्या हो रहा होगा इसमें, मतलब आप अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज भी करेक्टर्स डाल सकते हो, ठीक है बात। अगर मैं सिंपल ANSI रख दूँ या आप इसको सिंपल प्लेन टेक्स्ट बोलते हो तो इसमें आप लोग उर्दू वगैरह नहीं स्टोर कर सकते, वो बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, फाइल में। अगर मैं UTF-8 रखता हूं तो ये आपके पास बेसिकली हर करेक्टर को 8 बिट्स पे, मतलब ये जब नेटवर्क पे डाटा भेजना होता है तो आप उसमें कन्वर्ट करते हो। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास इनकोडिंग्स होती हैं या स्ट्रीम टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ, नोट पैड ही ओपन की है, ठीक है। तो आप लोग ये भी बताओगे यहाँ पे, बात समझ आ गई? तो सेकंड पैरामीटर जो हमारा था वो क्या था, स्ट्रीम टाइप। तो अभी जो हम शुरू में स्ट्रीम टाइप रखेंगे वो किस टाइप की होगी, प्लेन टेक्स्ट होगी, ठीक है। मतलब इसमें आप लोग कोई कैरेक्टर्स वगैरह अदर देन इंग्लिश यूज नहीं करोगे, सिंपल प्लेन टेक्स्ट हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये दो पैरामीटर्स आपने बताने हैं। मैं बता दो कैसे लिखूंगा, rtxt1.load फाइल, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला पैरामीटर कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, rtxt1.load फाइल, rtxt1.load फाइल क्या मतलब हुआ, रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डाटा हमने लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, पहला पैरामीटर बता दिया, इस फाइल में से लेके आना है, ठीक है। ये फाइल कैसे आपको पता चली, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, यूजर ने कोई फाइल सेलेक्ट की और उसका पाथ यहाँ पे स्टोर हो गया था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपके पास कौन सी फाइल है। सेकेंड पैरामीटर क्या है आपके पास, सेकंड पैरामीटर जो आपके पास है वो है स्ट्रीम टाइप, जिसको कंप्लीट आप लिखते हो रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप, ठीक है। आपके पास एक क्लास होती है बिल्ट इन रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप। डॉट लिखोगे तो अगेन वो आपकी सारी इनकोडिंग्स शो कर देगा। इसमें हमने कौन सी रखनी है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। दो पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए, कोई मसला है यहाँ तक? इसको एग्जीक्यूट करो, चेक करो काम भी कर रहा है कोई नहीं। अच्छा, यस की जगह ओके कर देना वहां पे कोड में, ठीक है, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। अगर आप गौर करो तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। उस फाइल में से डाटा उसने ऑटोमेटिकली रीड किया और आपको कहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, इस लोकेशन पे डिस्प्ले किया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट आपने वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी है, वो कौन सी है, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1.load फाइल, ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है। और पहला पैरामीटर पाथ दे दिया, सेकंड पैरामीटर आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट एग्जैक्टली स्ट्रीम टाइप दे दी, ठीक है। तो इससे आपके पास सारा डाटा लोड होके आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? सेव पे क्या होना चाहिए,
नहीं, ऑटोमेटिकली मैं फिलहाल नहीं कर रहा, इसको मैं सेव एज कंसीडर कर रहा हूँ। ये सिंपल जो सेव लिखा है इसको मैं सेव एज कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपसे क्या पूछे, कौन सी फाइल में आप सेव करना चाहते हो, जो भी फाइल आप सेलेक्ट करोगे उसमें वो डाटा सेव कर देगा। ठीक होगी बात, इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल कौन सा जरूरत है मुझे, एग्जैक्टली सेव फाइल डायलॉग। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने नाम यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम बाय डिफॉल्ट आया हुआ है सेव फाइल डायलॉग 1। अब चेक कर लो इसको एक दफ़ा, सेव पे डबल क्लिक किया, ठीक है, सेम वही कोड आपने लिखना है यहाँ पे भी। सेव फाइल मतलब जब सेव का बटन क्लिक होगा तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए, सेव फाइल डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें कितने बटन्स होंगे, 2 होंगे, जिसमें एक सेव का होगा और एक आपके पास कैंसिल का होगा। ठीक है, होगी बात। नेक्स्ट आप क्या काम करोगे, ठीक है, अगेन आपने चेक किया कि उसने यूजर ने कैंसिल तो नहीं बटन क्लिक किया था। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं क्लिक किया था तो ठीक होगी बात। यहां पे आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यस सर, रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम सेव फाइल, लोड फाइल, एग्जैक्टली सेव फाइल। फर्स्ट पैरामीटर अगेन क्या होगा, पाथ होगा। पाथ किधर से आएगा आपके पास, हाँ रट्टा लगाया हुआ ओपन फाइल डायलॉग, ये ऊपर सेव फाइल डायलॉग लिखा हुआ है, यहाँ से आएगा। ठीक होगी बात ना, ये सेव फाइल डायलॉग आपके पास शो हुआ है तो यहीं पे आपके पास पाथ भी स्टोर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन फाइल ना लिखना, यहाँ पे लिखोगे सेव फाइल। अगेन फाइल नेम इज अ प्रॉपर्टी, इसी के अंदर आपके पास पूरा पाथ स्टोर होता है। सेकेंड पैरामीटर कौन सा होगा, वही सेम रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप डॉट प्लेन टेक्स्ट। ठीक होगी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया। नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए, बस कोड खत्म, एग्जीक्यूट करो और चेक करो काम हो भी रहा है कोई नहीं। सपोज करो मैंने कोई डाटा लिखा, सेव पे गया, आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, मैं उसको ओवरराइट कर देता हूँ फाइल को जो हमारे वाली थी। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग, इसको मैं सेलेक्ट किया, सेव किया, वो पूछा रिप्लेस कर दो, मैंने कहा ठीक है रिप्लेस कर दो। अपनी एप्लीकेशन क्लोज की और यहां से आके इसको ओपन किया, मैंने वहां पे लिख दिया था दिस इज न्यू डाटा। क्लियर होगी बात, तो आपके पास टेक्स्ट फाइल में डाटा सेव हो गया। कोई मसला? तो C# ऐसी है वो, सिंपल सिंपल। क्लियर होगी बात, हर चीज आपको बिल्ट इन मिल जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके होगी बात, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। एग्जिट बटन बहुत मुश्किल है, किसी को कोड आते हैं इसका? एप्लीकेशन डॉट एग्जिट है या एग्जिट डॉट एप्लीकेशन है? चलो यहां तक होगी बात। फॉर्मेट में आ जाओ, चेंज फॉन्ट में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके पास ये जो लिखा हुआ है उसमें आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक लाइन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत कुछ होता है। ऐसे ही है, कैसे होगा? जबरदस्त। हमें कंट्रोल चाहिए, कौन सा? नहीं, चेंज फॉन्ट का नहीं चाहिए, हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए एक। ठीक है, जो बेसिकली क्या करे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, उसके मुताबिक चेंजेस परफॉर्म सारी हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। फॉन्ट डायलॉग, ठीक है, इसको आप अगेन फॉर्म पे कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, अगेन इसका भी नाम नीचे लिखा हुआ आएगा, फॉन्ट डायलॉग 1 बाय डिफॉल्ट नेम आ गया। फॉर्मेट में गया, चेंज फॉन्ट पे डबल क्लिक किया, क्या करोगे यहाँ पे? ये कहानी रटा लग जानी चाहिए। ठीक है बात, फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, सबसे पहला काम आपने किया। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगेन इसमें भी 2 बटन्स होते हैं, आपने पहले इसको चेक करना है कौन सा बटन क्लिक हुआ है। अगर यूजर ने ओके किया है, ठीक हुई बात, तो आप लोग क्या करोगे, चेंजेस अप्लाई कर दोगे।
और चेंजेस कहाँ पे अप्लाई होंगी? ये जो इधर आप चेंजेस परफॉर्म करोगे इस डायलॉग बॉक्स में, ये चेंजेस कहाँ पे आपने अप्लाई करनी है? गुड, रिच टेक्स्ट बॉक्स में। रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखो, डॉट फॉन्ट इक्वल्स टू, ठीक हो ये बात? आप लोगों ने ये काम कर लिया, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फॉन्ट, ठीक है, मतलब रिच टेक्स्ट बॉक्स में फॉन्ट चेंज करे। ये सिंपल एक फॉन्ट जो है फॉन्ट फैमिली नहीं होती, ठीक है, फॉन्ट में सारे ऑप्शंस आ जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया कि रिच टेक्स्ट बॉक्स वन में जो है फॉन्ट वो चेंज करे, और वो फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? जो भी यूजर ने फॉन्ट डायलॉग वन में सेलेक्ट किया हुआ है। कोई मसला है यहाँ तक? जो चेंजेस परफॉर्म करोगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी? कहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी? ठीक है, जो चेंजेस परफॉर्म किया आपने, ओके किया, दो तीन चेंजेस परफॉर्म की थी, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सारे टोटल के ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है बात? क्वेश्चन आएगा आपके पास सिलेक्शन के ऊपर कैसे करना है वो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है, सिंपल है, सिलेक्शन फॉन्ट का ही है, सिलेक्शन फॉन्ट के नाम से है, ठीक है बात? तो वो सिर्फ सिलेक्टेड वाले एरिया को चेंज कर देगा। बहरहाल यहाँ तक समझ आ गई है? आखिरी आपके पास कौन सा रह गया था? चेंज फॉर कलर। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा कंट्रोल चाहिए? मैं बेसिकली फॉर कलर मतलब फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल कौन सा चाहिए? ठीक हो गया, कलर डायलॉग। अगेन कहीं पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, नीचे इसका नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पे आओ, चेंज फॉर कलर पे डबल क्लिक करो, क्या करोगे सबसे पहले? जबरदस्त, आगे क्या होगा? मैं कहता हूँ ऑसम, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। सही बात है। नेक्स्ट की है रिच टेक्स्ट बॉक्स वन, कलर डॉट, यस कलर डायलॉग डॉट सिंपल कलर। उसको क्या पता मैं फोर कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ज्यादा भी नहीं जीनियस होना, इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ले डूबते हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोर कलर इक्वल्स टू कलर डायलॉग वन डॉट कलर, ठीक है बात? तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। कोई मसला यहाँ तक? नोटपैड में दो तीन चीजें रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? सॉरी, हाँ जी जी बिल्कुल सर, वो देखे ना उम्र के लिहाज से, अब हम लोग बात करेंगे तो हम टाइटैनिक की बात करेंगे, आप लोग न्यू जनरेशन हो, आप लोग नई बात करोगे, क्यों? ऐसे ही है ना, हमारे दौर में तो वही एक अजूबा था, मतलब बोल लो यार। ऐसा इनकी उम्र ही ना, मैं एम ही बोली जा रहा हूँ वापस ली बात। अच्छा, बेसिकली कुछ ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं, कट कॉपी पेस्ट। कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? कट का क्या मतलब है? जबरदस्त, थोड़ा सा चेंज करो बात को। एग्जैक्टली जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको कट कर देते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए क्लिपबोर्ड पे रख देते हैं, ठीक है। जब आप पेस्ट करते हो तो जिस लोकेशन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है वहां पे आगे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, वापस उसको ले आते हैं। कॉपी क्या करते हैं? ठीक हो गया, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है वो आपके पास क्लिपबोर्ड पे चला जाता है कुछ टाइम के लिए, और आगे कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। कोई मसला यहाँ तक? एक और कंसेप्ट होता है अनडू का, रीडू का, पता है ना? ये सारा कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये बिल्ट इन कोई नहीं है। तो कट कॉपी पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, कट पे डबल क्लिक किया, बहुत मुश्किल कोड है, मैं पहले बता रहा हूँ। रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट बिल्ट इन फंक्शन कट, बस ठीक है, उसने खुद ही काम कर दिया आपके लिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, बाकी कोड मुझे लिखने दो, फिर मैं भूल ना जाऊं ना, काफी मुश्किल कोड है। बहुत
बहुत मुश्किल कोड लिख दिया। इसी तरह अनडू भी है, रीडू भी है, सारा कुछ आपके पास बिल्ट इन है। जस्ट रिच टेक्स्ट बॉक्स है, इसको एक दफ़ा चेक भी कर लो, काम भी कर रहे हैं, अभी बस बोली जा रहे हो। कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ऑपरेशन पे या कट किया और सपोज करो मैं इस लोकेशन पे आया, पेस्ट किया, ठीक है। कॉपी करना चाहते हो तो वो भी देख लो, कॉपी और पेस्ट, कोई मसला। इसी तरह अनडू रीडू के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप लोग खुद ही यूज कर लेना। क्लियर होगी बात। तो ये एक सिंपल सा आपके पास नोटपैड बन गया, बहुत ही सिंपल। अगेन बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे चेक्स हैं, वो आप लोग खुद ही लगाते रहोगे। मेरा काम आइडिया देना है, बाकी आप लोग माशाल्लाह जीनियस हो। नहीं, MS वर्ड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, नो कमेंट्स। जी जी, विंडोज़ का यूज़ करते हैं। विंडोज़ की एक सर्विस है जो बैक पे चल रही होती है, सारे सॉफ्टवेयर उसी में। नहीं, आप 4 एप्लीकेशंस ओपन कर लो, चारों को अपना क्लिपबोर्ड का एरिया मिलेगा, ठीक है। और आप इवन कि आप एक से ज़्यादा कट परफॉर्म करते हो तो मल्टी थ्रेड भी कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता वो। थ्रेडिंग आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, उसमें खुद ही देख लेना, ठीक है। हमारे पास स्कोप बिल्कुल बेसिक्स है, हम लोग बेसिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे पास नोटपैड हो गया। आज आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स भी सीख लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओपन फाइल, सेव फाइल, मेन्यू स्ट्रिप, फॉन्ट डायलॉग एंड कलर डायलॉग और रिच टेक्स्ट बॉक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंफर्म। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। जी जी, क्या मतलब? सिंपल इस एप्लीकेशन का या इस टाइप की एप्लीकेशन का? आपके पास नोटपैड प्लस प्लस कभी जाके चेक करना, डाउनलोड करना फ्री है, ठीक है। उसमें जब आप कोड लिखते हो, मतलब आप बोल देते हो कि मैं जो इसमें डाटा लिखने लगा हूं वो C# का कोड है, तो वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट शुरू कर देते हैं। अलाइनमेंट समझ रहे हो ना? कोड जैसे आपके पास ऑटो अलाइन हो रहा होता है, ब्रैकेट शुरू हुई है तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली टैब हो जाती है, तो वो आपको वो सेट करके देते हैं, ठीक है। और जब आप C# बोलते हो तो ऑटोमेटिकली फाइल जो सेव करता है .cs में करते हैं। देखो, इससे एडवांस है ना, आपको अपने लिहाज से बना रहे हो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी जो डाटा है, फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क की कंपनी में हो, आपके पास जो डाटा आता है वो कॉमा सेपरेटेड आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अपनी एप्लीकेशन में ये सिस्टम रख दो कि जब मैं वो फाइल ओपन करूं वो कॉमा सेपरेटेड ना आए, वो नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाए। वो कौन करेगा? वो आपकी एप्लीकेशन करेगी, नोटपैड नहीं करेगा वो, ठीक है। और कभी आप लोगों ने एरर लॉग फाइल्स बनानी होती हैं तो उसके लिए भी आपको ये फाइल्स, इस टाइप के कुछ टूल्स बनाने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन जहाँ पे भी आती है वहाँ पे आप ये काम करते हो। कोई मसला और? पता नहीं, ये पूछना कुछ और चाह रहे हो शायद, मुझे ये समझ आई, मैंने वो बता दिया, ठीक है। और अगर किसी का ये ज़हन में क्वेश्चन है कि हम ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं तो हम क्यों बना रहे हैं, किसी के ज़हन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, सर नोटपैड तो ऑलरेडी बना दी है तो हम दोबारा क्यों बना रहे हैं? कोई ऐसा बंदा? शुक्र है। MSc पढ़ के आंसर मैंने करना था इस टाइप का, चलो किसी ने बोला नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक सो ओके होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपके पास? कम्बो बॉक्स, नेक्स्ट कंट्रोल जो है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन कोई क्यूरीज है तो पूछ लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद देखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है और मैं फाइल न्यू पे चला जाता हूँ तो मैसेज आना चाहिए मेरे पास, जो आपके पास डाटा लिखा हुआ है वो सेव नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया नहीं, सेव नहीं है। क्या आप सेव करना चाहते हो? यस करेगा तो ठीक है, आपके पास वो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, सॉरी सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। अगर वो नो करता है तो आपके पास एप्लीकेशन एम एग्जिट हो जाए, न्यू फाइल बना रहा हूँ एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए। चेक कर रहा था जागी हो या बस हूँ एम ही बोलते जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली न्यू एप्लीकेशन आपके पास सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जिट नाउ। तो मुझे समझ आ गई कितना से सुन रहे हो? तो छोटे कंट्रोल ना कर लें, काफी बड़ा है वो वाला, कोई और कंट्रोल देख लेते हैं। किसका? वो मैं कह रहा हूँ एक ही एग्जांपल में खत्म कर देंगे, क्या कहते हो?
चलो इंट्रो करवा देती हैं और बोलो, सारी कंट्रोल ऐसी हैं। वो तुमने उसको इतना तंग किया, उसे चुप ही होना है ना। वो दिल दिल में गालियां दे रहा है बड़ी फिट करके, महसूस हो रही है। क्या हुआ? वो वही कह रहा हूँ ना, मैंने खैरियत का जवाब दिया। वो बाहर निकलोगे तब बताएगा तुम्हें। सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं ऐसे ना, बात किया करो। ये किसने बोला? ये अभी कम बैठी हो, नहीं तो बहुत तुम्हारी पिटाई लगनी थी। एक स्टेटमेंट आई है आप लोगों के मतलब जनरल वाकई ऐसे। ये क्या नाम है? अताउर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जो है ना, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। मैं कहा ऐसा नहीं होता, कहते नहीं बात बात पे रोने लग जाती हैं। तो मैं कंफर्म कर लूं, ये इसने पूछा, मैंने नहीं। नहीं इसने बताया, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कंफर्म करना चाह रहा हूँ। ना करो उसको, मैं बोल रहा हूँ अभी, तंग मत करो। सिंपल सी एग्जांपल इसके पहले कोट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, ऐड का बटन है। यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट दोगे, ऐड का बटन क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए इस कम्बो बॉक्स में? एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट जो भी लिखा है वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक हो ये बात ना? तो कम्बो बॉक्स बेसिकली होता क्या है, इसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हो वेब में, अगर आप पढ़ चुके हो तो। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ये, इसमें जो कंट्रोल का नाम है वो है कम्बो बॉक्स। अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, कितने एलिमेंट्स होंगे कम्बो बॉक्स में? कोई भी नहीं, ठीक है ना, शुरू में, क्योंकि मैंने कोई एलिमेंट इसमें ऐड ही नहीं किया हुआ। अब जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूं, ऐड का बटन दबाऊं तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। क्लियर है? तो कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे मुश्किल काम, इवेंट ट्रिगर करोगे, ठीक है, डबल क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए? CMBX सब्जेक्ट क्या चीज है? एग्जैक्टली आप लोगों ने जो कम्बो बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसकी नेम प्रॉपर्टी है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। CMBX सब्जेक्ट मैंने नाम रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा CMBX सब्जेक्ट। आगे मैं बोलने लगा हूं डॉट आइटम्स। क्या चीज ऐड करनी है? आइटम्स। डॉट टेक्स्ट लिखूंगा तो जस्ट एक ही ऐड होगा ना। मैं इसमें आइटम्स ऐड करना चाह रहा हूं, आइटम्स डॉट ऐड। अगर आपको याद हो तो हमने एक एरे लिस्ट में फंक्शन पढ़ा था ऐड का, याद है? एरे लिस्ट क्लास बनाई थी, उसमें डॉट ऐड का फंक्शन, वो बेसिकली क्या कर रहा होता था, 1 by 1 एलिमेंट्स को एरे लिस्ट में ऐड करता था। ऐसे ही होता है ना, तो सेम काम यहाँ पे भी आप कर रहे हो। कम्बो बॉक्स सब्जेक्ट डॉट, आपको यहाँ पे आइटम्स लिखना पड़ रहा है सिर्फ, ठीक है। कम्बो बॉक्स में आइटम्स को ऐड करे, कौन सा आइटम ऐड होना चाहिए? एग्जैक्टली जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
txt सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट जो डाटा लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? ठीक होगी बात? चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। ठीक है, pf ऐड हो गया। नेक्स्ट आप लोग कर लेते हो, फॉर एग्जांपल चेंज कर दो। ठीक है, सेकंड एलिमेंट भी ऐड हो गया। इसके अलावा आप जो मर्जी ऐड करना चाहो। ठीक है, तो इस टाइप का कोई काम करना चाहो तो आप लोग ये कर सकते हो। यहां तक कोई मसला? ओके होगी बात? क्या चीज? एग्जैक्टली, चलो ये कोड पहले बता देता हूँ। अब सपोज करो मैं दोबारा यहाँ पे pf लिखता हूँ तो क्या होना चाहिए? वैसे तो ऐड हो जाएगा अगर मैं अभी इस केस में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि आपके पास pf ऑलरेडी ऐड हुआ है। कैसे होगा खुद ही बताओ। सिंपल एरे लिस्ट को याद करो, लिस्ट को याद करो, खुद ही बता सकते हो। अगर pf इस लिस्ट में ऑलरेडी कंटेन हो रहा है तो आपके पास मैसेज आ जाए। नहीं, मैसेज बॉक्स लगेगा। कंडीशन बताओ। अगर आपके पास ये pf सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कंटेन हो रहा है तो आपके पास मैसेज आ जाए। मैं आंसर भी दे चुका हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या चीज? एग्जैक्टली, कंटेन्स। मैं इसलिए बार बार बोल रहा था, आपने उसमें भी स्टडी किया था। अगर आपके पास pf आइटम कंटेन हो रहा है तो आपने क्या करना है? जस्ट एक मैसेज शो कर देना है। ठीक है ना? तो पेपर में भी ऐसे ही होते हैं, आपके आंसर क्वेश्चन में ही होते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक दफा इसको भी। ठीक हो गया? आपके पास मैसेज आ गया, आपके पास pf ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके सिनेरियो में कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। अप्रॉक्स जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से मेन चीज़ें आपकी यूज़ हो रही होती हैं रियल टाइम में। जस्ट आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे इसको फिट इन करना है। कंटेन्स आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप अपने सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो वो अब आप लोगों के लॉजिक्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि pf नहीं है कि मैं लॉजिक्स बनाऊँ बैठ के। ठीक होगी बात? कंबो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट कंटेन, अगर ये आइटम कंटेन हो रहा है तो ये मैसेज आ जाए, अदरवाइज वो आइटम ऐड हो जाए। क्लियर होगी बात? इसी तरह इसमें काउंट का फंक्शन भी है, बाकी जो आप लोग स्टडी कर चुके हो। ठीक है, वो सारे फंक्शन इसमें भी आप यूज कर सकते हो। कोई मसला है यहाँ तक? मेरा ख्याल इतना बहुत है। जी, क्वेश्चन बताओ। जी जी, मुझे बताओ। डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे अभी? क्या चीज़? हाँ वही, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, कंबो बॉक्स का स्टाइल होता है। ठीक है, वो आप सर्च कर लो।
फ़ायदा क्या होगा? मेन्यू इसमें चेंज हो जाता है। लिखने नहीं दे रहा, क्लिक किया हुआ है ना तो मुझे ऊपर लिखने नहीं दे रहा, लेकिन जब आप डाटा ऐड करोगे तो वो आपको शो करेगा, लेकिन ऊपर लिखने नहीं देगा आपको। कीज दबा रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं लिखने दे रहा। तो आप बेसिकली इसको ऐसा करो कि यहाँ पे आओ, इसकी प्रॉपर्टी होती है आपके पास ड्रॉप डाउन स्टाइल। कम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन स्टाइल है, इसमें आप आके जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दो, ठीक है। इसमें आप ऊपर लिख नहीं सकोगे और आपके पास बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, मतलब इस तरह का काम कर सकते हो, ठीक है। और अगेन सी शार्प में आप जो सोचते हो वो ऑलरेडी होता है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्स हर चीज़ इसमें है जो आप रियल टाइम में देखते हो। यहाँ तो कोई मसला? ठीक है, रेस्ट करो, अल्लाह हाफिज़।